हेलो एनीमे फैमिली, स्वागत है आपका सुपर एन एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। भाई, सोलो लेवलिंग एक ऐसा एनीमे है जिसका सीज़न 2 कल आ चुका है। तो उससे पहले सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन जानना ज़रूरी है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जलबुआ आइलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कुछ पोर्टल्स वगैरह खुले होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हो रहे होते हैं और यानी कि धमाके हो रहे होते हैं। और यहाँ पे जो इनकी क्रूज कोड होती है यही है, धमाके करा रही होती है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, तो ये कहते हैं कि हमारे बस में कुछ में नहीं है। यहाँ पे बहुत एक्सप्लोजन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एंट्स हैं। हम सिर्फ हंटर्स पे ही मतलब कर सकते हैं अपना सारा भरोसा। हम देखते हैं हंटर्स का सीन, जो कि यहाँ पे बहुत सारे आंट्स को, यहाँ पे जो है बड़े बड़े आंट्स होते हैं उन्हें मार रहे होते हैं, लेकिन इनके फायर से बच नहीं पाते और ये भी यही धमाके कर रहे होते हैं। लेकिन ये इससे बच नहीं पाते। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो तीन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये मतलब हील भी मार देते हैं। लेकिन हम देखते हैं 3 एस रैंक के हंटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। एक का नाम होता है मतलब एक जो मेन बंदा होता है जोल ऐसे का नाम होता है। और वो यहाँ पे उनसे भी बड़े बड़े मतलब एंट्स को मारते हैं और उन सभी एंट्स को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। हमें पता लगता है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक पोर्टल खुला हुआ होता है और इस पोर्टल के अंदर बहुत सारे अजीब अजीब तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं और इनको मारने पर एक अलग अलग तरह की मतलब ताकतें और मॉन्स्टर्स हमें यहाँ पे प्राप्त मतलब जेम्स वगैरह प्राप्त होते हैं। और ऐसे इसे नॉर्मल हथियारों से भी मारा नहीं जा सकता और इन्हें कुछ चुनिंदा लोग ही मार सकते हैं। मतलब कोई ज़्यादा बंदे भी नहीं मार सकते, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जिन्हें मार सकते हैं, जिनके अंदर ये पावर्स होती हैं। नहीं तो इसे कोई भी नहीं मार सकता और इसके लिए अलग अलग प्रकार के हथियार होते हैं। नहीं तो मतलब सिंपल हथियारों से इन्हें मारा भी नहीं जा सकता। और अलग अलग प्रकार के रैंक्स होते हैं, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी, सी और उसके बाद डी और ई। ई रैंक सबसे बेकार होती है और एस रैंक सबसे बढ़िया होती है। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे उनके शहर का सीन दिखाया जाता है जो प्रेजेंट टाइम है। यहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं वो रेड के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हो जाते हैं और यहाँ पे हमें किम नाम के बंदे का सीन देखते हैं जो यहाँ रिलैक्स कर रहा होता है। और यहाँ पे पार्क नाम का बंदा आ जाता है जो कि उसे कहता है कि हेलो, मैं भी आ चुका हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुमने तो आने नहीं वाले थे और तुम इतनी देर कहाँ थे। वो कहता है कि मेरे यहाँ पे प्रेग्नेंट है, तो करके मैं लेट हो गया। हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है, सभी उसको हेलो वगैरह करने लगते हैं, उसके मुँह पे थोड़ी बहुत चोटें लगने लगती हैं। तो पार्क कहता है क्या, तो ये सारे इसको इस तरह से क्यों बुला रहे हैं, क्या ये सबसे तगड़ा बंदा है, क्या ये एस रैंक का सबसे बड़ा बंदा है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल इसका उल्टा है, ये ई रैंक का हंटर है, यानी कि सबसे बेकार हंटर, और ये सबसे कमज़ोर भी है, इसके बहुत सारी चोटें लगी हुई होती हैं, इसका नाम संग होता है। हम देखते हैं उसके बाद किम और पार्क यहाँ पे कहते हैं कि वैसे तुम ठीक हो ना, ये मतलब ये हमें जिता नहीं पाएगा, ये वैसे भी बहुत ही कमज़ोर है और इसकी बहुत सारी चोटें लगी हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक और लड़की भी यहाँ पे आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो किस प्रकार से बोलेगा। तो यहाँ पे जूही नाम की एक लड़की आ जाती है, वो भी इनके साथ ही होती है, वो बी रैंक की हंटर होती है। वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम ये साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इनका लीडर होता है वो कहता है कि आज मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया और हम यहाँ पे रेड करने वाले हैं डी रैंक में मशीन में। संग, तुम हमारे साथ ही रहना तो तुम बच जाओगे। इसका नाम सॉन्ग होता है जो इनका लीडर होता है। वो कहता है कि हम चलने वाले हैं। जो कि जूही होती है वो भी इनके साथ ही होती है। वो संग को कहते हैं कि तुम अगर हमारे साथ रहोगे तो तुम बच जाओगे। जूही भी यहाँ पे संग के साथ ही जा रही होती है, वो एक हीलर होती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे धमाके से, यहाँ पे उसके पास एक चाकू होता है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम का नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा कुछ तगड़ा नहीं होता। हम देखते हैं मिनिस्टर्स का सीन, वो यहाँ पे कुछ ऑफिस अटेंड कर रहे होते हैं और हमें पता लगता है कि इन बंदों को मारने पे यहाँ पे जो जेम्स मिलते हैं उनसे कुछ बहुत तगड़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे ई रैंक का एक जेम मिल गया होता है संग को, लेकिन पीछे से एक गोबलिन उसके ऊपर तगड़ा सा चाकू का हमला कर देता है, उसी का चाकू उठा के, जिस कारण उसके पेट से बहुत खून निकल रहा होता है। उस गोबलिन को बाकी सारे उसको मतलब आके कवर दे देते हैं और उसको मार देते हैं। और यहाँ पे जो उसके लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब खून बह रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो हील मार देती है उसको, मतलब हील कर देती है जो जूही होती है। हम देखते हैं कि वो इससे मना कर रही होती है। वो कहती है कि अगर वार थोड़ा सा ऊपर होता तो तुम यहाँ पे खून हो जाता। हम पता लगता है कि वो उनसे सबसे तगड़ी है, जो भी मतलब वो आए हुए हैं। वो भी एक बी रैंक की एंटर है, लेकिन वो यहाँ पे मतलब डरती है कुछ भी अपने यहाँ करने से। हम देखते हैं कि
जो जेम्स मिलते हैं जो कि बहुत तगड़े तगड़े मॉन्स्टर्स को मारते हुए बहुत तगड़े तगड़े जेम मिलते हैं, और इन्हीं जेम से हथियार भी बनाए जाते हैं। लेकिन मिनिस्टर्स जो कि हैं, मतलब जो सरकार है, उन्हें ये जेम्स इसलिए भी चाहिए क्योंकि वो इससे एक एनर्जी सोर्स खड़ा कर सकते हैं, और एनर्जी सोर्स खड़ा करने के लिए उन्हें जेम्स की सख्त ज़रूरत है। और इसलिए वो कंट्रोल जेम्स का और सारी रेड मशीन्स का अपने हाथ में करना चाहते हैं, लेकिन लोग उन्हें ऐसा करने से बहुत ही मना कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमें उन्हीं का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे जो वो एक पूरी तगड़ी चीज़ से हील कर देती है। हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलकर यहाँ के बॉस को भी हरा जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे बहुत कुछ भी बढ़िया चीज़ नहीं मिली होती, क्योंकि एक सिर्फ एक डी रैंक की डंजन होती है, और उनके यहाँ पे कुछ भी मतलब अच्छा खासी चीज़ होती नहीं है। तो यहाँ पे एक होल्स मतलब एक गुफा सी जाती है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या अब हमें इसके अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमें पैसे भी अधिक नहीं मिले, लेकिन कईयों को अपनी लाइफ भी हो सकता है कि यहाँ पे बहुत खतरा, और मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ही खतरा है। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे वोट करने चाहिए। जिस चीज़ को ज़्यादा वोट मिले होंगे वही चीज़ यहाँ पे मतलब की जाएगी, या तो अंदर जाया जाएगा या फिर नहीं जाया जाएगा। जूही यहाँ पे सभी को मना करती है, लेकिन किम और पार्क जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो जाना चाहिए क्योंकि हमें बहुत ही कम पैसे मिले हैं। तो यहाँ पे जब वोट होते हैं तो 6-6 की बराबरी हो जाती है, 6 जाने वाले की और 6 ना जाने वाले की। तो यहाँ पे अकेला संग जिन्बू बचा होता है। यहाँ पे संग यहाँ पे देखने वाली बात होती है कि वो क्या आएगा, लेकिन संग सोचने लगता है कि उसकी वो अकेला ही बच्चा है, उसके पिता गायब हैं, और उसकी माँ की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उसकी बहन यहाँ पे स्कूल में पढ़ती है, और उसे यहाँ पे अपना पहला जेम भी मिला है, तो उसे लगता है कि उसे कुछ ना कुछ अकेला ही वो कमाने वाला है, तो वो यहाँ पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम मिनिस्टर्स का यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जो मिनिस्टर्स का यहाँ पे वो जो जोवलिन होता है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने हंटर जो सिलेक्शन है वो देख रहे होते हैं कि उनकी रैंक क्या है, और ये एक मशीन के ज़रिए निकाली जा रही होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि अ, बहुत ही तगड़ा है ये चीज़, तो ये वगैरह की लोग इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बहुत पसंद करते हैं। हमें जोबलिन का सीन देखते हैं, मतलब वही जो एस रैंक हंटर जिसने वो 3 साल पहले लोगों को मारा था, वो कहता है कि सभी को हायर कर लो, जो भी मतलब चाहे कमज़ोर है और चाहे ताकतवर है, क्योंकि हमारी इस एसोसिएशन वो एक एसोसिएशन चला रहा होता है, और वो कहता है कि इस एसोसिएशन में सबसे तगड़ी तो चाहे ही है। और हमें पता है कि चाहे हमें अब दिखाया जाएगा उसका सीन। एक बंदा है जो स्कूटर पे फरार हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे चाहे आ जाती है और उसको यहाँ पे मारने लगती है। हम देखते हैं कि वो एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे होते हैं, तो वो उन दोनों को बहुत ही तगड़े फटके मारती है, और वो बहुत ही पॉपुलर होती है, और वो उस लड़की का पर्स दे देती है, लेकिन वो बहुत ही शर्मीली होती है, तो वो बहुत फुर्तीली भी होती है और शर्मीली भी होती है, और वो 1 सेकंड के अंदर वहाँ से भाग जाती है। और हमें ये भी बताया जाता है वो एस रैंक की हंटर है। वो गुफा में का सीन शिफ्ट होता है, गुफा का सीन दिखाया जाता है। वो यहाँ गुफा में चल रहे होते हैं, लगातार 40 मिनट उनको हो जाते हैं चलते हुए को। वो कहती है कि वो उससे नाराज़ होती है कि अगर क्योंकि वार थोड़ा ऊपर की तरफ होता तो उसकी मौत हो जाएगी। संग ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और चिंतित है। जूही कहती है कि प्लीज़ तुम चुप कर जाओ, अगर तुम मुझे यहाँ पे कुछ खिलाने के लिए लेके जा सकते हो। संग ये देखकर हैरान हो जाता है, तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ खिला भी नहीं सकते? प्लीज़ मेरे साथ कुछ खाने के लिए तुम्हें चलना होगा, मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मचाने लगते हैं उनकी बात को काटते हुए, कि यहाँ पे उनको वहाँ पे एक गुफा मिल जाती, मतलब एक गेट सा नज़र आता है। वो वहाँ पे ये गेट भी बहुत ख़तरनाक होता है। वो कहता है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो जाना चाहता है वही जाएगा, नहीं तो वापस भी अभी तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे वो गेट भी खोलते हैं, तो यहाँ पे शिफ्ट चेंज होता है, तो यहाँ पे मिनिस्टर्स और वो सारे यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं कि किस हिसाब से हम उन मतलब कि इस सारे जेम्स वगैरह से बहुत ही तगड़ा एनर्जी रिसोर्स बना सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही वो गेट खोलने जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही तगड़ी लाइट यहाँ पे उनके सामने आती है और रोशनी आती है, तो यहाँ पे यहाँ पे आग भी जल जाती है, और यहाँ पे स्टैचूज़ भी यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे वो लोग यही बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या यहाँ पे ये इतने सारे स्टैचूज़ किस लिए हैं। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी मूर्ति भी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही होती है, जैसे कि वो सारे इसके मंत्री वगैरह और सैनिक हों, और ये उनका राजा बैठा हो बीच में। यहाँ पे कुछ एंशियंट लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, और वो इसे पढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जूही कहती है कि मैंने अभी देखा कि वो जो बड़े से स्टैचू की जो आँख है वो यहाँ पे हिलने लगती है। तो वो कहती यहाँ पे ये बहुत ही ख़तरनाक बात थी, क्योंकि अब तक वो
मतलब कुछ बात नहीं हुआ था। तो उसके एंड पर यहाँ पे जो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा था कि जो यहाँ से ये चीज़ को नहीं मानेगा वो यहाँ पे मर जाएगा। तो हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ से जब जाने लगता है तो यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। वो एक बंदा जो हो गया वो गेट भी बंद हो जाता है और उसका यहाँ पे एक बंदा उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। हमें पता लगता है कि जो कि संग जिनबू है वो मतलब कि बहुत ही और यहाँ पे जो बहुत ही सारा उसका खून हो जाता है। तो ये देखकर संग जिनबू भी हैरान हो जाता है क्योंकि अब उसने भी देख लिया था कि उसकी आँख जो की है वो हिल रही है और ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि संग जिनबू जो होता है कि वो एक बहुत ही तगड़ा मतलब ऑब्जर्वर होता है क्योंकि उसने मतलब कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो ऑब्जर्व करने में बहुत ही तगड़ी चीज़ें कर सकता है। और वो मतलब कि मतलब बहुत सारे खतरों में पड़ा हुआ है। कभी तो वो लगभग मरने वाला है, कभी कभी मरने वाला होता है, कभी भूख की वजह से उसकी मौत होने वाली होती थी, लेकिन वो एंड पे जाके अपने आप को बचा ही लेता था जैसे ना जैसे करके। लेकिन उसको बहुत ही कम जेम्स मिला करते थे क्योंकि और यहाँ पे बाकी जो है उनको बहुत सारे जेम्स मिला करते जिससे उससे पैसे भी बहुत कम मिलते थे संग जिनबू को। तो यहाँ पे उसके पास एक ही चाकू होता है तो वो यहाँ पे थोड़ा डरता है, लेकिन वो एक तगड़ा ऑब्जर्वर होता है इसलिए वो सभी को कहता है कि झुक जाओ। और यहाँ पे भाई वो बहुत ही तगड़ी यहाँ पे रोशनी मतलब वो जो आँख होती है वो उसको उनको कहता है कि झुक जाओ और वो उसी की आँख से वहाँ पे बहुत तगड़ी वो मतलब आग फेंकते हैं जिस कारण यहाँ पे पूरा गोला हो जाता है। ये देखकर संग जिनबू हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी मौत होने वाली थी। एपिसोड एंड।